ओम शांति। बाबा के इस रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ में आप सभी बाबा के बच्चे अपना योगदान सदा ही देते, यज्ञ को आगे बढ़ाते रहते हैं। जब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बाबा ने इसे रुद्र यज्ञ का नाम दिया। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसके लिए साकार में बाबा कहते थे, बच्चे ये यज्ञ सदा ही चलता रहेगा और सच्चे ब्राह्मणों को ही इस यज्ञ की संभाल करनी है। 82 वर्षों में यज्ञ का विस्तार, यज्ञ की वृद्धि किस रूप में हुई है। 45-46 साल का अनुभव तो मेरे पास भी है। हम सब मधुबन महायज्ञ और सेंटर्स, जो छोटे छोटे यज्ञ हैं, उन सब का विस्तार देखते आ रहे हैं। साकार में बाबा के सन्मुख भारत के अंदर ब्रह्मा कुमारीज के कोई निजी भवन नहीं थे, 2-4 ही होंगे। इतना तीव्र गति से विस्तार हुआ है और उस विस्तार के पीछे यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी निमित्त दादियों ने जैसे जैसे सबकी पालना की, पालना के फलस्वरूप हम सब रिजल्ट देख रहे हैं। यज्ञ वृद्धि को पाता जाता, स्नेही सहयोगी बाबा के बच्चे निकलते रहते और बड़े बड़े कार्य सेवाओं के बहुत सहज रीति से संपन्न होते हैं। दादियों ने इस यज्ञ की वृद्धि के लिए 3 महामंत्र हम सब के सामने रखे और खुद भी उस पर प्रैक्टिकल चल के दिखाया। यज्ञ की वृद्धि के लिए एक नामी का मंत्र रखा। एक को सामने रख कर के जो सेवाएं की गई, जो विस्तार हुए, एक बाबा दूसरा न कोई, और एक नामी को सामने रखते हुए ही इतने सब बच्चे समर्पित हुए। जब मैं मधुबन में आया था, उस समय बहुत छोटा सा पांडव भवन का स्थान था और उस समय अगर 100, 125, 150 लोग आते थे पार्टी में, तो हम सब कहते थे, दादी जी बहुत बड़ी सीजन है, इतने लोगों को क्यों बुलाया है, कहाँ रखेंगे। क्योंकि उनको रखने के लिए हम लोगों को अपने कमरे खाली करने पड़ते थे। दादी जी कहती थी, कमरे में अगर एक साथ रह सकते हो तो दरी बिछा लो और सब लोग एक साथ सो जाओ, और अगर नहीं रहना है साथ में तो पार्टी को कमरा दे दो और आप लोग बरांडों में आ जाओ। व्यवस्थाएं भी नहीं थी, यज्ञ बहुत छोटा था, साइंस के कोई साधन नहीं थे। आज जो हमारे पास सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आराम के सुखदायी साधन हैं,
एक भी साधन उस समय नहीं था। पानी का ठंडी बहुत होती थी, गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती थी। रात को 2 बजे उठ करके पानी की टंकी गर्म करते और सवेरे सवेरे सबके पास वो पानी पहुंचाते। 4 बजे से ड्यूटी होती थी। धोबी घाट भी मशीन नहीं थी, हाथ से ही जैसे धोबी लोग तालाब में खड़े होकर धोबी कपड़े धोते हैं, वैसा ही मधुबन में पाटे पर कपड़े धुलते थे। भोजन भी लकड़ियों पर, कोयले पर ही बनता था। बाबा के बच्चे निकले, साइंस के साधन आए, विस्तार होता गया और एक छोटा सा पांडव भवन, ये यज्ञ सबके स्नेह से, सहयोग से आगे बढ़ा और करीब 10-11 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया। 1983 में ओम शांति भवन का निर्माण हुआ और ओम शांति भवन बनते ही विदेशी बाबा के बच्चों का आना जाना बहुत होने लगा, सेवाओं का विस्तार हुआ और स्थान स्थान पर सेवा केंद्र खुलने लगे। देश और विदेश में बहुत बड़ा विस्तार हो गया। आज हम देख रहे हैं, यज्ञ के विस्तार को देखते हैं तो कहाँ एक छोटा सा पांडव भवन, उसके बाद ओम शांति भवन, सुखधाम, विज्ञान भवन, कई भवन ऊपर बने पांडव भवन के साथ। ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। ज्ञान सरोवर के बाद ये शांतिवन का निर्माण हुआ। शांतिवन के साथ आप सब देख रहे हैं मनमोहिनी वन बना, इधर आनंद सरोवर बना, नदी पर इतना बड़ा विस्तार है, तपोवन इतना सुंदर स्थान है, ग्लोबल हॉस्पिटल वगैरह तो सेवा के साधन बने। लेकिन यज्ञ कितना और कैसे विस्तार को पाया, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों ने एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक नामी और इकोनॉमी का पाठ पढ़ाया। कम खर्च वाला नसीन, खर्चे कम से कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो, इसी महामंत्र को सामने लेकर के बहुत इकोनॉमी से, आज इतना बड़ा हाल जहाँ पर आप बैठते हैं 20,000 लोग आराम से बैठ जाते, इतनी रहने की व्यवस्थाएं, सब बाबा के स्नेही और सहयोगी बच्चों की कमाल है। कोई ने गुप्त दान किया, गरीब गरीब बच्चों की अंगुली लगी सहयोग की। जो बाबा कहता है मेरे सुदामा बच्चे, गरीब बच्चे, चावल मुट्ठी देने वालों ने यज्ञ में इतना बड़ा विस्तार करवाया है। ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, एक बहन जो सफाई का काम करती थी, बहुत गरीब थी, मधुबन में भी नहीं आ पाती थी, पैसा ही नहीं था। उसको भी पता चला कि बाबा के घर में इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन रहा है, मुझे कुछ सहयोग देना चाहिए। तो उसने कई दिनों तक बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके एक छोटी सी सोने की अंगूठी बनाई। और जब हमारी बहनें टीचर्स मधुबन आने लगी तो गुप्त पैक करके कागज़ के कपड़े में लपेट करके कहा कि ज्ञान सरोवर में मेरी भी एक ईंट लगा देना। और जब वो ईंट उस बहन ने दादी जी के हाथ में दी और दादी जी को दिखाया, बताया कि ऐसी गरीब गरीब माताओं ने इतनी मेहनत करके ज्ञान सरोवर के लिए भेजा है,
एक ईंट लगाने के लिए। तो आप समझते हो दादी जी को कितनी खुशी हुई होगी, कितना क्लास के बीच में आकर के उस अंगूठी को हाथ में ले कर के पहन कर के दादी जी ने खुशी में खुद भी डांस किया और सबको डांस कराया। तो बाबा का ये यज्ञ साहूकारों से नहीं बन चल रहा है। बाबा चाहे तो किसी को भी टच करके करा सकता है। बाबा ने ये भी कहा है कि अगर मैं किसी एक बच्चे को टच कर दूं तो पूरे यज्ञ को संभाल सकता है। लेकिन मैं तो गरीब निवाज हूँ, गरीब बच्चों को साहूकार बनाने आया हूँ। और सचमुच देखा ये है कि जितना गुप्त बड़े दिल से गरीब बच्चों का सहयोग मिलता, उतना पैसे वाले गिनती करते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप ये सारे कार्य जितने भी हुए हैं बहुत इकोनॉमी के साथ उस पैसे का सदुपयोग करके इतना बड़ा यज्ञ तैयार हुआ है। तीसरा एक मंत्र सदा ही वृद्धि का आधार बना, जो मैंने खुद अनुभव देख किया है और दादियों से सीखा है। सदा हरेक की राय को रिगार्ड दिया, किसी की बात को कट नहीं किया और लक्ष्य रखा संगठन को एकता के सूत्र में बांध करके चलाने का। एक मत संगठन, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोग्राम सेवा के बनाए गए। दादी जी को बहुत प्रेरणाएँ आती थी, बहुत उमंग रहता था, ये करना है, ये करना है। 83 से लेकर के मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी साल नहीं बीता जहाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज ना हुई हों। सेमिनार्स हुए, बड़े सम्मेलन्स हुए, विंग्स बने। जब वर्गीकरण में बटा तब तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज सेवाओं के साधन बने। लेकिन 83 से लेकर के लगातार दादी जी ने सेवाओं की वृद्धि, उनका विस्तार करने की प्लानिंग्स की। और उसके पीछे सफलता का आधार रहा सबका साथ, सबका सहयोग, सबकी एक मत। जब मीटिंग्स होती थी सबको बिठा करके, मुख्य भाई बहनों को, सबकी राय लेकर के कि ये करना है, ऐसा होना है, आप लोगों का क्या विचार है। अगर सब एक मत जवाब देते थे हाँ जी, तो दादी जी कहती थी अभी करो। और अगर एक दो के विचार उसमें कोई भी गलत नेगेटिव आते थे, हाँ जी नहीं होती थी, कहती थी अभी रुको, वेट एंड सी, अभी समय है, अभी नहीं सफल होगा। सबके विचारों को मिला करके एकता के सूत्र में बांध करके सेवाओं की जवाबदारी बंटवारा करके, ऐसे नहीं एक ही सब सेवा करेगा। सेवाओं का विस्तार हुआ, लेकिन सेवाओं के विस्तार में हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दी और बांट करके इतनी अच्छी सेवाएं कराई जो कोई भी प्रकार की सेवाओं में कमी नहीं दिखाई दी। सफलता मिली और उस सफलता के परिणाम स्वरूप आज यज्ञ इतना विस्तार को पाया है। एक नामी, इकोनॉमी, एक मत संगठन, और इन सब के साथ साथ बहुत बड़ी फ्राक दिल। आने वालों को क्या खातिरी करनी है, क्या सौगात देनी है, क्या भोजन खिलाना है, पहले से सब प्लानिंग करके और सेवाओं के विस्तार में बहुत अच्छा योगदान दिया। फ्राक दिल थी, बहुत विश्वास था बाबा में। करण करावनहार बाबा है और ये कार्य हुआ ही पड़ा है। सफलता ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत बड़ी दिल से उमंग उत्साह में रह करके सबका उमंग उत्साह बढ़ा करके सेवाओं का विस्तार किया। इस तरह से आज हम सब देख रहे हैं यज्ञ दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि बाबा के ऊपर से छत्र छाया है।
बीच बीच में जो माया के वार होते, उसमें बाबा अपने बच्चों को, यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चों को, जिन्होंने गुप्त दान किया, जिन गरीब बच्चों ने अपनी एक एक पाई इसमें सफल की, जिन्होंने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब लगाया है, वो सदा निर्विघ्न रहे, कोई भी प्रकार की इसमें रुकावट ना आए। ऐसे यज्ञ रक्षक बच्चों की आवश्यकता है। क्योंकि यज्ञ में अगर थोड़ा भी कोई एक कुछ उल्टा करता, तो एक समय ऐसा था जो अगर कोई एक गलत करता था तो लोग समझते थे शायद संस्था इनको ऐसा ही सिखाती है, संस्था को दोषी मानते थे। लेकिन आज ऐसा समय आया है जो कहते हैं ये व्यक्ति गलत हो सकता है, संस्था बहुत अच्छी है। दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, लोगों की विचारधाराएं बदली हैं, सेवाओं के आधार से चारों तरफ से बाबा का नाम बाला हो रहा है। लेकिन एक कहावत है कि पूरे तालाब को एक मछली भी गंदा कर सकती है, बदबू फैला सकती है। अगर कोई एक भी कोई भूल करता है, एक भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, जो हमारे बने हुए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, अगर उसमें एक भी कोई लूज होता है तो पूरे यज्ञ को सुनना पड़ता, उस पर भी आँच आती है। आवश्यकता है हम सभी बच्चों को, जो भी बाबा के निमित्त बच्चे हैं, उन सब को यज्ञ रक्षक बनने की। यज्ञ रक्षक तो ऐसे बाबा ही है और उसकी रक्षा कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन फिर भी हम सब को कहता है, बच्चे ये यज्ञ आपका है, इसकी संभाल आपके हाथों में है, इसकी वृद्धि आपके हाथों में है। कैसे करेंगे इसकी संभाल? तो मैं आज आपको इसके विषय में कुछ बातें बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। क्योंकि यज्ञ रक्षक, वैसे तो आप सब कहेंगे हम तो यज्ञ रक्षक हैं, कोई भी बात होती है सदा यही रखते हैं, कोई भी प्रकार से बाबा का नाम बदनाम न हो, कहीं डिसर्विस न हो, कोई इसको किसी भी प्रकार की आँच ना आए, सब ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ जब हमारी कथनी और करनी में समानता दिखाई नहीं देती तो लोगों के प्रश्न उठ जाते हैं, क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? क्या ये लोग भी ऐसे करते हैं क्या? बाबा इस बात पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि एक यज्ञ पिता को हम सबको प्रत्यक्ष करना है। जिसने यज्ञ पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए यज्ञ रक्षक बन कर के यज्ञ सेवाएं की हैं, उन पर यज्ञ के माता पिता बहुत प्रसन्न हैं, उनको बहुत गुप्त दुआएं मिलती हैं, उनकी हर कामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। सहयोगी बनने वाले सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। योग लगाने की उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यज्ञ उनको मन इच्छित फल दे रहा है, क्योंकि यज्ञ पिता और यज्ञ माता कौन है? थोड़ा सा विचार करके देखना। कल्प वृक्ष के तने में हम सब कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ों में। कुछ दिन पहले एक बाबा की बड़ी अच्छी मुरली चली थी, अव्यक्त बाबा की ही थी। बीज और बीज से निकले हुए 2 पत्ते और उन पत्तों के साथ आप सब बाबा के बच्चे पूरे वृक्ष के पूर्वज हो, और इस पूरे वृक्ष को शक्तियों की सकाश देना ये आपका कार्य है, आपकी सेवा है। ये पूरे मनुष्य सृष्टि के वृक्ष को इमर्ज करो अपने सामने, झाड़ के रूप में नहीं, विस्तार के रूप में। कितना बड़ा विस्तार है इस विश्व का। अनेक धर्म हैं, अनेक मठ हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक डाल डालियाँ, शाखाओं में शाखाएं, और उन सब की
पूर्वज आत्माएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप सब समझते हो? जिस प्रकार की संकल्प हैं, जिस प्रकार की आपकी धारणाएं हैं, पूरा विश्व, पूरा वृक्ष आपसे शक्ति प्राप्त कर रहा है, आपसे प्रेरणाएं ले रहा है। बाबा अपने बच्चों को इस स्वमान में स्थित कराता है कि बच्चे अपने आप को पहचानो। केवल एक ब्रह्मा बाबा ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, उनके सब बच्चे, उनकी वंशावली पूरे ही वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई पूर्वज आत्मा है। जितनी शाखाएं, जितनी टालियाँ निकली हैं, इसी ब्राह्मण सो देवता घराने की शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष का चित्र तो आप लोगों ने समझा होगा, जो नए बाबा के बच्चे वो भी जानते होंगे कि कल्प वृक्ष का जो चित्र बनाया गया है बड़ा सुंदर ज्ञान युक्त चित्र है। बीज गुप्त है, तने के अंदर कुछ, एक तरफ कपिल मुनि बाप है, कामधेनु माँ है, साथ में कुछ बच्चे हैं जो तपस्या कर रहे हैं। और फिर उससे जो पहली शाखा निकली है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, आधा कल्प तक एक ही धर्म चला है। और उसके बाद जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, अन्य धर्म स्थापक आए हैं, तो कोई भी धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म की तना और शाखा नहीं निकली है। यही एक सच्चा धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी शाखा से ही उप शाखाएं निकली हैं। इब्राहिम आया तो वो आत्मा जब पहले पहले अवतरित होती है अपने घर से धर्म स्थापन करने के लिए, वो प्योर आत्मा किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करती, लेकिन किसी भी आत्मा में जो इसी देवता घराने की हिंदू धर्म में आई, उसी में प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन कर दिया। उसके बाद उसकी विस्तार हुआ, पालना हुई, वृद्धि हुई। तो हम सब बाबा के बच्चे, जो पूर्वज आत्माएं हैं, तने में बैठी हुई हैं, हमारे संकल्पों का, हमारी भावनाओं का, पूरे वृक्ष को हमारे संकल्पों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति और धारणाओं की शक्ति बीज के साथ पूरे वृक्ष को प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सब यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चे बाबा के साथ पूरे विश्व को शक्तियों देने के लिए निमित्त हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी है और इसी जवाबदारी को निभाने वाले बच्चे यज्ञ पिता की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उनको बहुत प्राप्तियां अपने आप मन इच्छित प्राप्तियां होने लगती हैं। इसलिए स्नेही और सहयोगी बनना तो हम सब का एक बहुत बड़ा भाग्य है, वो हम सब हैं। लेकिन यज्ञ रक्षक बनना, यज्ञ में कोई भी प्रकार का विघ्न न पड़े, यज्ञ सदा आगे बढ़ता फलीभूत होता रहे, उसके लिए कुछ बातें बहुत अंडरलाइन करनी पड़ती हैं। और उसके लिए मैं आपको 5-6 बातें बताता हूँ। यज्ञ रक्षक वही बन सकते हैं जो स्वरक्षक हैं। स्वरक्षक, हमें किससे रक्षा करनी, हमारे दुश्मन कौन है? आप सब समझ गए। हमारे नेगेटिव विचार, हमारे कमज़ोर विकारी संकल्प, विकल्प, मायावी संकल्प, उससे स्वयं की रक्षा करनी है। यज्ञ रक्षक बनने वाली आत्माएं यज्ञ को श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र संकल्पों से बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके लिए खुद को व्यर्थ और विकारी संकल्पों से मुक्त बनाना होगा। प्लान करो, उसके लिए विचार करो।
मैं अपने आप को इस संसार में रहते हुए, इस मायावी दुनिया में रहते हुए, तमोगुणी वातावरण के बीच में रहते हुए कैसे अपने आप को इन विकारों से, इन बुराइयों से, उसके प्रभाव से बचा करके रखूं। इसके लिए एक अपना निजी चार्ट बनाने की आवश्यकता है। स्वयं को स्वयं अटेंशन दे करके अपने पर पहरा देने की ज़रूरत है। व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छे ज्ञान चिंतन की ज़रूरत है। अगर हम अपनी बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी करें, बाबा ने इतना अच्छा हमें होमवर्क दिया है, इतना अच्छा साहित्य है, इतनी अच्छी मुरलियाँ हैं, वरदान हैं, उन पर मनन करें, चिंतन करें, बुद्धि को बिजी करें। मन को शुद्ध बनाना है, बुद्धि को भटकने से बचाना है। अगर अपने रक्षक हम बन गए, स्व की रक्षा इन बुराइयों से, व्यर्थ और नेगेटिव बातों से कर ली, तो हम इस यज्ञ के रक्षक बन जाएंगे। दूसरा है मर्यादा रक्षक। अगर हम कहीं भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा को उन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को रिवाइज करना चाहिए। मुरली सुन लिया, क्लास कर लिया, योग कर लिया, चले गए। लेकिन ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं किन नियमों और मर्यादाओं के आधार से ऐसे बनते हैं? ऐसे नहीं सहज है बन जाएंगे। पढ़ाई है, स्टडी है, मेहनत है, और उसके लिए मर्यादाओं की बाउंड्री है। अपने आप को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का कंगन बांधना है। हमारी सबसे बड़ी मर्यादा मन, वचन, कर्म की प्योरिटी है, पवित्रता है। अगर कोई भी एक नियम मर्यादा का उल्लंघन करता है, पूरा यज्ञ बदनाम होता है। यज्ञ रक्षक की बजाय वो यज्ञ विरोधी बन जाता है। ध्यान देना, इसको बहुत दृढ़ता के साथ कुछ भी सहन करना पड़े, त्याग करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन मैं इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर यज्ञ रक्षक हैं तो यज्ञ रक्षक बच्चे अपने आप को मर्यादाओं में संपूर्ण बांध करके नियम में चलते हैं। तीसरी बात है योग का किला। जिस स्थान पर रहते हो, यज्ञ छोटा है या ये बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है, उस सब की रक्षा हम अपनी शक्तिशाली किरणों से, योग की करंट से कर सकते हैं। कोई भी विघ्न आ रहा है, कहीं भटकती हुई आत्माओं के विघ्न हैं और कहीं विकारी संकल्प वाली आत्माओं के विघ्न हैं। कोई की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, क्लास में आते हैं, तन से धन से सहयोगी बने हैं, अगर उनको रिटर्न में मान नहीं मिलता, सान नहीं मिलता, कहीं पूछा नहीं जाता, सम्मान नहीं मिलता, तो वो विघ्न रूप बन जाते हैं। कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, अत्यधिक अपेक्षाओं के कारण यज्ञ में विघ्न पड़ रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। हम सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए निमित्त हैं। और अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी हद की इच्छाएं लेकर के चल रहे हैं, मान की, शान की, नाम की, या किसी कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे हट रहा है, कोई को पूछा जाता है, कोई को नहीं पूछा जाता,
इस प्रकार के संकल्पों में रहने वाली आत्माएं यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न बनती हैं। यज्ञ रक्षक आत्माएं इस हद की कामनाओं से अपने आप को ऊपर उठा लेती हैं, कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने अपने बच्चों को इतना सम्मान दिया है, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना नयनों पर बिठाया है, दिल में समाया है। क्या किसी के व्यक्ति की मुझे चाहना चाहिए, पूछे या ना पूछे। करो तो दिल से करो, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी पता न चले। गुप्त दान महापुण्य है। अपेक्षाएं लेकर के मदद नहीं करो। स्नेही हैं, सहयोगी हैं, मदद कर रहे हैं और उसका रिटर्न कितना चाहते हैं। अगर सचमुच निस्वार्थ भाव से यज्ञ में कोई अपना सफल करता है, वो सहज योगी बन जाता, उसको सबकी दुआएं मिल जाती, वो यज्ञ रक्षक बन जाता है। इसलिए आवश्यकता है एक सकारात्मक चिंतन की, दूसरा योग के अच्छे वाइब्रेशन की यज्ञ रक्षक के लिए, तीसरा प्रेम पूर्ण व्यवहार की, बहुत प्रेम पूर्ण सम्मानजनक व्यवहार आपसी एकता का सूत्र है। आज किसी भी स्थान पर अगर एकता का वातावरण नहीं है, संगठन एक नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसका एक बहुत महीन कारण है। और वो कारण है रूहानी प्यार की कमी, सच्चे स्नेह की कमी, प्रेम में वातावरण की कमी या मधुर बोल की कमी। यज्ञ रक्षक बच्चों को दृढ़ता के साथ प्रेम में व्यवहार और मधुर वाणी का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तभी यज्ञ सुरक्षित रह सकता है, विघ्नों से बच सकता है। हम सभी भी इस बात को अंडरलाइन करें। जो भी इस बाबा के घर में आए, उसे एक बहुत सच्चे रूहानी स्नेह का अनुभव हो और साथ साथ उससे बहुत मधुर व्यवहार किया जाए। अपने आप संगठन एक हो जाएगा और यज्ञ निर्विघ्न हो जाएगा। यज्ञ की सुरक्षा के लिए यज्ञ रक्षक बच्चों को अपने आप को निमित्त और निर्माण समझकर रहना है। निमित्त बाबा का कार्य है, करावनहार करा रहा है, उसके कार्य को मुझे निमित्त मात्र करने का भाग्य मिला है। जो अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र समझ करके चलते हैं, सेवा की कहते हैं नेकी की दरिया में डाला, किसी के आगे वर्णन चिंतन नहीं करते। कराने वाला बाबा आपने करा लिया। वो निमित्तपन का भाव उनमें निर्माणता ले आता है, और जहाँ निमित्त और निर्माण भाव है वहाँ ही यज्ञ निर्विघ्न रह सकता है। तो हम सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे हैं। कुछ बातों का बहुत छोटे छोटे स्लोगन्स मैं आपको बताता हूँ, उनका ध्यान देंगे, आप सब यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। एक पहला स्लोगन बाबा का है, बालक सो मालिक। इसका बैलेंस चाहिए। हम सब बाबा के बच्चे भी हैं, मालिक भी हैं। जहाँ बच्चे बन करके रहना है वहाँ बच्चे हैं, और जहाँ मालिक बन करके रहना है वहाँ मालिक है। कई बार सदा ही मालिक बन करके रहने वाला विघ्न रूप बन जाता है। मैंने राय दी, मैंने जो बात कही वो क्यों नहीं सुनी जाती है, क्यों नहीं मानी जाती है। मेरी राय जो है बिल्कुल राइट है। मैं अनुभवी हूँ, मुझे पता है यहाँ गलती हो रही है, ये नियम के विरुद्ध हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। और यहाँ पर शुरू होता है आपस का टकराव।
आवश्यकता है बैलेंस की। मालिक बन कर के राय देना फर्ज है, लेकिन अगर उस राय को कोई ने नहीं स्वीकार किया तो बालक बन कर के, जैसे बालक भूल जाता है क्या हुआ, ये बैलेंस चाहिए। यज्ञ रक्षक सदा इस बैलेंस से चलता है, सदा बालक भी नहीं है, सदा मालिक भी नहीं है। जब मालिक बनना है तो मालिक है, जब बालक बनना है तो बालक है। दूसरी बात है, जितना हो सके, जितनी कमाई है, जितनी आमदनी है, उतने खर्चे किए जाएं। उसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया है, कम खर्च बाला नसीन। काम अच्छे से अच्छा हो, खर्चे कम से कम हो। खर्चा बहुत कर दिया और काम कुछ नहीं दिखाई देता तो सबके संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिंपल और सैंपल बनना है। किस प्रकार का हमारा सेवा स्थान, किस प्रकार का हमारा घर होना चाहिए, क्या वहाँ होना चाहिए। सिंपल सिटी के अंदर बहुत रॉयल्टी आ जाती है, उसके अंदर ब्यूटी आ जाती है। दिखावा और भवका नहीं चाहिए संगम पर। सिंपल और सैंपल वही बन सकता है एग्जाम्पल। संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। सदा एक लक्ष्य रखें, सफल करना है, सफल कराना है। अथक बन करके यज्ञ की हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बनना है, और सिर्फ अथक नहीं रहना है, एक्यूरेट भी रहना है। और यज्ञ में जो एक बार समर्पित कर दिया, उसको रिटर्न उसकी भेंट में लेने की इच्छा छोड़ देनी है। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर सभी बाबा के बच्चे इनको अंडरलाइन करें तो यज्ञ सदा के लिए सुरक्षित है। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी के रक्षा की, मदद की। बाबा रक्षक है और हम सब ब्राह्मण आत्माएं। इसके लिए कोई भी है छोटी मोटी बात, क्योंकि आप सब जानते हैं, कल भी बाबा के वरदान में परसों था कि ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब किताब आपस में ही चुकतू होने का समय है। कुछ न कुछ कारण बनते हैं। इतने समय हमने साथ में रह करके क्या क्या किया होगा, 84 जन्म में संगम पर फिर से साथ आए हैं, तो कुछ न कुछ हिसाब किताब हर एक के आगे आ रहे हैं, समय है। लेकिन इनको चुकतू करते हुए जितना हो सके बहुत योग युक्त वातावरण बनाएं। यज्ञ में विघ्न का एक बहुत बड़ा कारण मुझे जो दिखाई देता, वो ये दिखाई देता है जहाँ पर व्यर्थ और व्यक्त बातें चलती हैं। अगर व्यर्थ और व्यक्त को रोक दिया जाए, व्यक्त बातें भी समझते हो आप सब, जरूरी नहीं है क्या सरकार कर रही है, क्या हो रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये नेता बड़ा अच्छा है, वो नेता अच्छा है, ये सब व्यक्त वातावरण चल रहा है, संसार समाचार, जिसके हम लोगों को चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है ये सब ड्रामा की नूंद अनुसार एक्यूरेट है और हर क्षेत्र में अति का समय है। अति के बाद ही अंत होगा। कलयुग की अति होगी हर चीज में, चाहे जो आए, जो निमित्त बने आकर के, लेकिन विकारों की अति है, प्रकृति का तमोगुण रूप है, इस सृष्टि को पतन की ओर जाना ही है। जब एकदम गिरावट होगी तब आगे बढ़ेगा। इसलिए ध्यान देना, किसी भी प्रकार की व्यक्त बातों में उलझना नहीं है। अब समय है अपने इस संगम के समय को सफल करने का। हमारा संकल्प बहुत बहुत कीमती है, बहुत बहुत मूल्यवान है। भगवान ने तो संकल्प से सृष्टि की रचना की है। जिस प्रकार के संकल्प हम क्रिएट करेंगे वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा जो यज्ञ रक्षक कहलाती है,
उसको अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है और साथ साथ अपने समय की बचत करनी है। समय को भी व्यर्थ नहीं करो तेरे मेरे की बातों में, ये हुआ वो हुआ, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। मुझे तो 2 स्लोगन सदा याद रहते हैं, जो करेगा वो पाएगा, छूटेगा नहीं, और जैसा मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ध्यान देना, अगर ये 2 स्लोगन हमारे याद रहे तो मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को देखो, बाबा ने जो किया साकार में किया, व्यक्त रूप में इतने समय से यज्ञ को आगे बढ़ाया। बाबा को देख करके उसको फॉलो करके आगे बढ़ जाना है। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब किताब प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं, उनके अपने कर्म हैं। इसलिए मुझे किसी को भी नहीं देखना है, केवल एक बाबा को देखना है। संकल्प, समय, संगम युग का ज्ञान, शक्तियों का खजाना और स्थूल संपत्ति का भी खजाना कहीं भी व्यर्थ न जाए। व्यर्थ और व्यक्त से अगर अपने आप को हमने बचा लिया तो हम सच्चे यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को इस समय अनुसार एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बड़ी रमणीक कहानी है। हमारे जगदीश भाई जी कभी कभी हंसते हंसते सुनाते थे। कहते एक गुरु जी के 2 चेले थे, बहुत भावना थी दोनों की। गुरु जी की बहुत प्यार से सेवा करते थे। रात को सोने के पहले कहते थे, गुरु जी हम आपके पैर दबाएंगे, मालिश करेंगे। तो एक ने बाएं पैर की जवाबदारी ले ली, एक ने दाएं पैर की जवाबदारी ले ली। दोनों पैर की बहुत प्यार से खूब मालिश करते थे। एक दिन गुरु जी ने अपना बावां पाँव दाहिने पाँव की तरफ रखा, तो जो दाहिने पाँव वाला चेला था वो बाएं पाँव वाले से बिगड़ गया कि तेरा पाँव मेरी तरफ क्यों आ गया। उसने उस पाँव को झटका और दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर गुरु जी ने अपना दावां पाँव बाएं पाँव की तरफ पलटा। अब बाएं पाँव वालों को गुस्सा आया, उसने उस पैर को उठा के दूसरी तरफ जोर से झटक दिया। दोनों ने टकराव हो गया कि देख तेरा पैर मेरे पाँव की तरफ क्यों आता है। उसने कहा मेरा पाँव तेरे पाँव की तरफ क्यों आता है। झगड़ते रहे दोनों। गुरुजी मुस्कुराते रहे, देखते रहे शांत होकर के, कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन वो गुस्सा इतना उनका बढ़ गया कि लाओ कुल्हाड़ी दोनों पाँव को काट देते हैं। ये इधर क्यों आता है, ये इधर क्यों आता है। अब गुरुजी डर गए। गुरुजी उठ के बैठे, कहते अरे नादान, ये पाँव तेरे हैं या मेरे हैं। आजकल की कई ब्राह्मण आत्माएं यही कर रही हैं। सेवाएं बाबा की हैं, ये तेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है। ये तेरा पाँव है, ये मेरा पाँव है। ये तेरा स्थान है, ये मेरा स्थान है। और एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। करण करावनहार बाबा है, प्रत्यक्ष बाबा को करना है, बच्चे उसके हैं, और आपस में तेरे मेरे में आकर के टकराव की स्थिति पैदा करके बदनाम किसको कर रहे हैं। ध्यान देना, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। सेवा है, बहुत प्यार से करो, गुरु जी को प्रसन्न करो, आशीर्वाद लो, दुआएं लो। ऐसे नहीं उसकी टांगे काटने लग जाना। एकता जब तक नहीं है, जब तक हमने एक दूसरे को सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, तब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे वाणी से तो मैं प्रत्यक्ष नहीं हुआ और होऊंगा भी नहीं। अगर तुम बच्चे मुझे मेरे को प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो अपने चेहरे और चलन से, अपनी कथनी और करनी की समानता से प्रत्यक्ष कर सकते हो। आप सभी इस बाबा के बेहद घर से, जो भी हैं बाबा के बच्चे,
एक बहुत शुभ संकल्प लेकर के जाना कि मेरा इस यज्ञ में क्या योगदान है, मैं इसकी वृद्धि को, इसको निर्विघ्न बनाने में अपना योगदान क्या देता हूँ। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस चर्चा और चिंतन में नहीं जाना। मैं किसी को सामने रख कर के क्लास नहीं करा रहा हूँ। हम सब के अंदर ये भाव रहे कि मुझे अपने चरित्र से, अपने श्रेष्ठ चिंतन से, अपने व्यवहार से, अपनी निजी धारणाओं से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको नहीं देखना है। मुझे बाबा को ही देखना है बस। इसलिए अगर एक बाबा को देखते रहेंगे, एक बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख करके उस पर चलेंगे, कभी भी उसमें मन मत और परमत ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है। एक तो अपनी मन की मतें बहुत चलती हैं, उसके कई विचार अपने अपने उठते हैं, और दूसरा कुछ न कुछ दूसरों को सुना करके अपनी मत का प्रभाव डाल देता है। ब्राह्मण आत्माओं को मनमत और परमत से मुक्त रह करके श्रीमत क्या कहती है, और श्रीमत कहाँ मिलती है? श्रीमत केवल मुरली में है। आप बाबा की मुरली को प्यार से सुनते हो, क्लास में जाकर के अच्छी तरह से सुनो, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको एक बार बहुत प्यार से पढ़ो, उसकी गहराई को समझो और उस पर चिंतन करो। मुरली में हर बात का उत्तर है, और ये अनुभव मुझे हो रहा है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे कहते हैं राजू भाई मुरली वाला। सब जगह ये अनुभव मुझे मिलता है कि मुरली जैसे आज के दिन के लिए मेरे लिए थी। मेरे मन में जो प्रश्न था उसका उत्तर आज की मुरली में था। है ऐसा अनुभव? बहुतों को ये अनुभव होता है कि जो बात सामने आती है बाबा उसी दिन की मुरली में उसका रिस्पॉन्स देता है। सोच के नहीं बनाई जा रही मुरली कि इस तारीख को ये मुरली जाएगी, इस तारीख को ये जाएगी। ठीक है, त्यौहार होते हैं, दिन ऐसे होते हैं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं दिवाली आ रही और मैं होली की मुरली रिपीट कर दूं, गुरुवार आ रहा है मैं मंगलवार की मुरली रिपीट कर दूं। अगर बाबा ने कोई मुरली में ये शब्द यूज किया है कि आज गुरुवार है, आज दिवाली है, आज राखी है, आज जन्माष्टमी है, तो मेरा ध्यान जाता है वो मुरली उसी डेट पर, उसी तारीख को रिपीट करते हैं। लेकिन वैसे कोई बात को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नियम अनुसार, डेट अनुसार मुरली आती जाती है, रिपीट होती जाती है। लेकिन जादूगर बाबा की जादूगरी, हजारों बाबा के बच्चों के मन में जो प्रश्न होते हैं, जो उनके सामने परीक्षा होती, पेपर होता, परिस्थिति होती, उसी दिन की मुरली में उसका उत्तर होता है। इसलिए मैं आप सबको एक राय देता हूँ, परीक्षाओं से उलझना नहीं, मूंझना नहीं, इधर उधर बोलना नहीं। कोई भी बात आती है, मन की आती है, तन की आती है, धन की आती है, संबंध की आती है, माया की भटकती हुई आत्माओं की आती है, किसी भी प्रकार की, उन सब का उत्तर सवेरे उठो, बाबा की मुरली की स्टडी कर लो, उत्तर होगा। और उस उत्तर से उसी प्रमाण अपने कार्य को करो, उसी प्रमाण संकल्प रचना करो। श्रीमत इसको कहते हैं। इधर पूछा, उधर पूछा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, कई प्रकार की मतें ऐड हो जाती हैं और फिर वो मुझा देती हैं, उलझा देती हैं। समय अनुसार बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं ज्ञान में, अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी अपने ढंग की क्लासेज कराते हैं, अपने अपना चिंतन सुनाते हैं। अगर आप सब बातों में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सत्य वचन केवल भगवानुवाच्य मुरली में है, और मुरली की स्टडी करने वाले आत्मा को
कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्नों में उलझने की जरूरत नहीं, उलझता ही नहीं हो। तो आप सभी बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक बनना, यज्ञ स्नेही बनना और यज्ञ सदा सहयोगी रहना, वो तभी हो सकेगा जब श्रीमत के कदम पर कदम चलेंगे, एक भी कदम श्रीमत के विपरीत न जाए। और रक्षा का एक बहुत सुंदर साधन मैं आपको बता देता हूँ। सवेरे सवेरे उठो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, कनेक्शन जोड़ लो और बाबा की सब शक्तियाँ अपने ऊपर इमर्ज करो। जैसे ऊपर से एक बहुत बड़ी सुंदर लाइट यहाँ आई और वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पूरे यज्ञ के ऊपर चली गई। मधुबन पर डालो, सेंटर्स पर, और वो यज्ञ की सेफ्टी का कवच बन गई। एक बहुत पॉजिटिव विचार लेकर के सकारात्मक संकल्पों का आभा मंडल यज्ञ की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। केवल यज्ञ रक्षा नहीं, अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, घर की रक्षा, लौकिक अलौकिक व्यवहार की रक्षा के लिए आप सब इसका प्रयोग करके देखना। मैं आत्मा एक लाइट हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर स्थित हूँ और बाबा की सर्च लाइट, डायरेक्ट परमात्मा की सर्च लाइट सर्व शक्तियों की मुझ आत्मा पर आ रही है और वो सर्च लाइट इस यज्ञ को, इस परिवार को सुरक्षित कर रही है, निर्विघ्न बना रही है। ऐसे शुभ संकल्प करके अपने स्नेह की, अपनी पवित्रता की, अपनी शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलाओ। यही है यज्ञ रक्षक बनने की विधि। ओम शांति।